बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में कई वर्षों से एक साधु महाराज रहते थे, जो अपने ज्ञान के लिए आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध थे। उनके ज्ञान के चर्चे हर जगह होते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। लोग अपनी समस्याएं बताते और उनसे उनका हल पूछते। साधु जी बड़े ध्यान से उनकी समस्याएं सुनते और फिर वे कुछ देर आंखें बंद करके सोचते रहते थे और उसके बाद वे समाधान बता देते, जिस कारण हर व्यक्ति उन महात्मा जी के बारे में यही सोचता था कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है। एक बार एक नवयुवक ने उनसे पूछा, हे साधु जी, कृपा करके हमें बताइए, क्या आपके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप आंखें बंद करके किसी भी समस्या का हल जान लेते हैं? अरे नहीं बच्चा, मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। मैं तो बस उस समस्या के बारे में गहराई से सोचता हूँ। जब आप किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं तो इस ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां स्वयं उसका उत्तर दे देती है। इस तरह महात्मा जी ने सबको अपने ज्ञान से आश्चर्य में डाल दिया था। एक बार उस गांव में एक अजीब घटना हुई। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो अकेली ही अपने घर में रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपना गुजारा करती थी। एक रात जब वो अकेली बैठी थी, तभी अचानक उसे अपनी झोपड़ी के बाहर किसी के बुलाने की आवाज आई। सुनिए, अंदर कोई है? किसका घर है यह? ये सुनकर वो बाहर गई। उसने देखा कि 3 नौजवान उसकी कुटिया के बाहर खड़े थे। अरे, कौन हो तुम लोग और मेरे घर के सामने क्यों चिल्ला रहे हो? अम्मा, हम तीनों दूर के एक नगर से धन कमाकर लौट रहे थे, लेकिन शाम हो जाने के कारण हमें अपने गांव जाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि एक रात इसी गांव में आश्रय ले लें। इसलिए हमने आपके घर पर गुहार लगाई। अगर सिर्फ एक रात के लिए रहने और सोने की जगह मिल जाए तो आपका बहुत भला होगा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उन्हें अपने घर में आश्रय देने के बारे में सोचती है। वैसे तुम अजनबी हो, लेकिन तुम्हें एक ही रात के आश्रय की ज़रूरत है, तो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली ही उस कुटिया में रहती हूँ। पर एक बात है बेटा, मेरी कुटिया बहुत छोटी सी है, तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर भी अगर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने पहले ही साफ साफ बता दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। आपकी कुटिया कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप हमें आश्रय देने के लिए मान गई, यही हमारे लिए बहुत है। हम उस छोटी सी कुटिया में समायोजित कर लेंगे। वैसे भी हमें बस एक ही रात तो यहाँ गुजारनी है। कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर एक रात के लिए मेरी कुटिया में रह सकते हो। अम्मा, एक बात और है, हमने 2 वर्षों से जो कुछ भी धन कमाया है अपनी मेहनत से, वह सब इस पोटली में है। अगर एक रात के लिए आप ये पोटली भी संभाल कर रख लेती तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि यह पोटली हमारे पास से ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगी। और कल सुबह जब हम जाने लगे तब आप हमें यह पोटली दे दीजिएगा। पर एक बात ध्यान रखना अम्मा, जब तक हम तीनों एक साथ न आकर इस पोटली को मांगे तब तक इसे किसी को भी मत दीजिएगा। अगर हम में से कोई अकेला आकर मांगे तो मना कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह धन मेरे पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगा तो मुझे दे दो, मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दूंगी और कल सुबह जब तुम तीनों एक साथ आकर धन मांगोगे तो तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद वे यात्री उसे वो धन दे देते हैं और वो बूढ़ी औरत वह धन ले लेती है। इसके बाद सब घर के अंदर आ जाते हैं। वैसे मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, अगर तुम लोगों को भी खाना हो तो बता देना, मैं तुम लोगों के लिए भी खाना बना दूंगी। अरे नहीं दादी माँ, आप इतना कष्ट क्यों उठाएंगी? आपने अपने घर में हमें आश्रय दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अरे, इसमें कष्ट की क्या बात है? तुम सब मेरे बेटे जैसे ही तो हो। मैं अपने लिए 2 रोटियां बनाऊंगी तो तुम लोगों के लिए भी बना लूंगी। ठीक है दादी माँ, अगर आप खाना बना रही हैं तो हमारे लिए भी बना लीजिएगा।
इसके बाद वो बूढ़ी औरत खाना बनाने चली जाती है। कुछ ही देर में सब लोग खाना खाने लगते हैं और उसके बाद सब आराम से सो जाते हैं। सुबह होने पर तीनों दोस्त वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, अरे भाई लोग, तुम सब जाने की योजना बनाने लगे। उस बूढ़ी औरत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उस बूढ़ी दादी माँ ने पूरी रात हमारी कितनी सेवा की है, हमें अपने घर में आश्रय दिया, खाने के लिए इतना अच्छा भोजन दिया। क्या हम उनके लिए कुछ न करें और चुपचाप उनसे धन मांगकर यहाँ से निकल जाए? हाँ भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम दादी माँ के खेतों के कामों में मदद कर दें? हाँ, तुम ठीक कहते हो दोस्त, हमें उनकी मदद करने के लिए यही करना चाहिए। इसके बाद तीनों खेत में पहुंचते हैं। वहां दादी माँ को काम करते देखकर वे कहते हैं, तुम सब लोग खेत में कुछ काम से आए थे क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम लोगों को अपना धन चाहिए होगा ना, जो तुमने मुझे सुरक्षित रखने के लिए दिया था। चलो मैं देती हूँ। अरे दादी माँ, हम आपकी मदद करने आए हैं। यहाँ आपने हमारी इतनी सेवा की है, उसके बदले में हम आपकी कुछ सहायता करना चाहते हैं। इसलिए आप यह काम छोड़ दीजिए और हमें करने दीजिए। हम कुछ ही देर में आपका सारा खेत जोत देंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है। वैसे भी अब बूढ़ी होने की वजह से मैं खेतों का काम ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ और मेरे खेत अनुपजाऊ ही रह जाते हैं। तुम लोग करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और दो दोस्त फावड़ा लेकर खेत जोतने लगते हैं, जबकि एक दोस्त पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। अरे भाई, तू वहाँ आराम से बैठा क्यों है? तू कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है? सलाह तो तूने ही दी थी दादी माँ की मदद करने की, और अब वहाँ जाकर चुपचाप बैठा हुआ है। तू भी अपने सामने वाले खेत को जोत दे, तो दादी माँ का काम और आसान हो जाएगा। अरे भाई, तुम लोग काम करो। जब काम करके थक जाना तब मुझे बताना, तब मैं बचा हुआ खेत जोत दूंगा। अभी सुबह सुबह उठने के कारण मुझे थोड़ा आलस आ रहा है। अरे भाई, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तुम लोगों को पीना हो तो बता देना। हाँ भाई, मेरे लिए लेते आना, मुझे जोरों की प्यास लगी है। और हाँ, मेरे लिए भी लेते आना। ठीक है, मैं कुछ देर में लेकर आता हूँ। ये कहकर वो दोस्त पानी लेने चला जाता है और यहाँ वे दोनों दोस्त खेत जोतते रहते हैं। और कुछ ही देर में वह दादी माँ की झोपड़ी के पास पहुँचता है। अरे बेटा, तुम तो बहुत पहले आ गए। क्या खेत का काम खत्म हो गया? हाँ दादी माँ, बस खत्म ही हो गया है। आप मुझे वह पैसों की थैली दे दीजिए जो हमने आपको संभालने के लिए दी थी, क्योंकि हम तीनों ने सोचा है कि हम वहीं से काम करके निकल जाएंगे। इतनी दूर कौन आएगा यहाँ, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले ही थैली लेने के लिए भेजा। पर तुम लोगों ने तो कहा था कि जब तक तुम तीनों एक साथ न आ जाओ तब तक किसी को भी धन मत दीजिएगा। अरे दादी माँ, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी उन दोनों से पूछ लेता हूँ। सुनो दोस्तों, ले आना है ना? उसके दोस्तों ने समझा कि वो पानी की बात कर रहा है, तो उन्होंने भी हाथ हिला दिया। देखा दादी माँ, वे भी हामी भर रहे हैं। अब आप मुझे पोटली दे ही दीजिए। ठीक है बेटा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं पोटली लाकर तुम्हें दे देती हूँ। इसके बाद दादी माँ घर के अंदर गई और थैली लेकर बाहर आई। इसके बाद दादी माँ पोटली लाकर उसे दे देती है। इसके बाद वह दोस्त पोटली लेकर खेत जाने के बजाय दूसरी दिशा की ओर चला जाता है। उधर दोनों दोस्त काम ही कर रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, अरे भाई, वह पानी लेने गया था, अभी तक आया नहीं। हाँ भाई, चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद दोनों दादी माँ की कुटिया के सामने पहुँचते हैं। अरे दादी माँ,
क्या आप अंदर हैं? अरे, तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग अपने दोस्त के साथ गए नहीं? पर हमारा दोस्त तो यहाँ पानी लेने आया था। पानी लेने? अरे नहीं, उसने तो कहा था कि वह तुम लोगों की सहमति बनाकर धन लेने आया है, और जब उसने तुम लोगों से पूछा तो तुम लोगों ने भी सहमति में हाथ हिला दिया, इसलिए मैंने वह पोटली का धन उस व्यक्ति को दे दिया। ये सुनकर दोनों दोस्त सदमे में आ गए। क्या आपने पूरा धन उसे दे दिया? पर हमने तो पानी के लिए हामी भरी थी, और दूसरी बात, हमने तो मना किया था ना कि जब तक हम तीनों साथ में ना आए तब तक किसी को भी वह धन मत दीजिएगा। मुझे क्या पता था कि तुम लोग पानी के लिए हामी भर रहे हो। मुझे तो लगा कि तुम लोगों को वही पोटली चाहिए, इसलिए मैंने उसे दे दिया। हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारा धन चाहिए। पर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं तुम लोगों को क्या दूं? अगर आप हमें हमारा धन नहीं दे सकती तो हम राजा के पास जाएंगे और उनसे इंसाफ की गुहार लगाएंगे। इसके बाद दोनों राजा के पास जाने लगते हैं और कुछ ही देर में राजा के दरबार में पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। कहो, क्या फरियाद लेकर आए हो? महाराज, हम दोनों एक दूर गांव के व्यापारी हैं। एक दिन हम अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन शाम हो जाने के कारण हमने रामपुर गांव में रात भर के लिए एक बूढ़ी दादी के घर आश्रय लिया था। महाराज, समस्या यह है कि हमने 2 वर्षों में जो धन कमाया था वह सब संभालने के लिए हमने दादी माँ को दे दिया था, और उनसे कहा था कि सुबह जब हम जाने लगें तो यह धन हमें वापस कर दीजिएगा। लेकिन एक सावधानी रखिएगा कि जब तक हम तीनों साथ में आकर धन मांगने न आए तब तक किसी एक को भी यह धन मत दीजिएगा। मतलब ये कि धन की पोटली किसी एक को नहीं दी जाएगी। तुम सीधे समस्या पर आओ भाई। महाराज, समस्या ये है कि जब हम सुबह दादी माँ के खेतों में उनकी मदद कर रहे थे, उसी समय उन्होंने हमारे एक अकेले दोस्त को वह पोटली दे दी, जबकि यह तय हुआ था कि अकेले किसी को भी पोटली नहीं दी जाएगी। अब महाराज, आप ही बताइए, इसमें गलती किसकी है? हमें हमारा धन नहीं मिला, इसमें हमारी क्या गलती थी? हम तो बस उस बूढ़ी औरत की मदद कर रहे थे। गलती तो उस बूढ़ी औरत की ही समझ आ रही है, और उसका पक्ष सुनना भी जरूरी है। सेनापति जी, उस बूढ़ी औरत को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में वो बूढ़ी औरत दरबार में आ जाती है। कहिए महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो क्या तुम ही वह बूढ़ी औरत हो जिसने इन दोस्तों को आश्रय दिया था? जी महाराज, मैं ही वह बूढ़ी औरत हूँ जिसके घर में ये ठहरे थे। तो तुम्हें इनके आरोपों के बारे में भी सब पता ही होगा। जी महाराज। तो तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? महाराज, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। जब तीसरे दोस्त पोटली लेने मेरे पास आया तो उसने पोटली लेने के लिए इनसे पूछा, तो इन्होंने भी सहमति में हाथ हिला दिया, जिस कारण मैंने उस तीसरे दोस्त को धन दे दिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है महाराज? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमने तो पानी लाने के लिए हामी भरी थी। हाँ, इनकी बात सही है, क्योंकि किसी और चीज का कोई अर्थ नहीं है। जब यह तय हुआ है कि पोटली तीनों को साथ में दी जाएगी, और तुमने यह शर्त जानते हुए भी एक को पोटली दे दी, इसलिए तुम्हारी सजा यह है कि 1 घंटे के अंदर इनके पैसे चुका दो, नहीं तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पर महाराज, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं इनके इतने ढेर सारे पैसे कैसे चुकाऊंगी? ये तो तुम्हें एक दोस्त को धन की पोटली देने से पहले सोचना चाहिए था। इसके बाद वो बूढ़ी औरत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वह बूढ़ी औरत रास्ते में जाते हुए उस साधु के पास पहुँचती है और दुखी होकर उसे सारी घटना बताती है। अब आप ही कुछ समाधान बताइए। साधु महाराज, मैं इतना ढेर सारा धन कहाँ से लाऊंगी? मैं तो एक गरीब बेसहारा औरत हूँ। समस्या तो कठिन है, पर गलती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है पूरी तरह से, बल्कि उन दोस्तों की भी है जिन्होंने बिना सोचे समझे हाथ हिला दिया। इसलिए पूरी सजा तुम्हें मिले, ये तो नाइंसाफी है। तुम एक काम करो, तुम महाराज के पास जाकर कह दो कि उनका यह फैसला गलत है और उन्होंने सही ढंग से निर्णय नहीं लिया। पर मैं ऐसा नहीं कह सकती साधु महाराज। राजा तो मुझे जिंदा ही सूली पर चढ़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ऐसा कहने पर वे जरूर पूछेंगे कि तुमसे ऐसा किसने कहा।
तब तुम मेरा नाम बता देना, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। आपकी जैसी आज्ञा साधु महाराज। बस मुझे इस समस्या से छुटकारा दिला दीजिए। इसके बाद वो बूढ़ी औरत दोबारा बिना धन लिए दरबार पहुंचती है। अरे तुम बिना धन के वापस आ गई? हाँ महाराज, मैं बिना धन लिए वापस आ गई क्योंकि आपका फैसला गलत है। आपने गलत निर्णय सुनाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे फैसले को गलत कह रही हो? मैं नहीं महाराज, एक साधु महाराज हैं जिन्होंने आपके फैसले को गलत कहा है। आज तक मैंने हजारों फैसले लिए, लेकिन किसी ने भी मुझसे नहीं कहा कि मैंने गलत फैसला लिया है। तो फिर ये साधु महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? सेनापति जी, साधु महाराज को बुलाया जाए। हमें जानना है कि उन्होंने हमारे फैसले को गलत कैसे कहा। इसके बाद वह साधु दरबार में आता है। बताइए साधु महाराज, आप मेरे फैसले को गलत क्यों कह रहे हैं? मैंने इस बूढ़ी औरत के साथ क्या नाइंसाफी की है? राजन, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि जब तीनों एक साथ धन लेने के लिए उपस्थित होंगे तभी धन दिया जाएगा, लेकिन इस बूढ़ी औरत ने एक ही दोस्त को पूरा धन दे दिया, जिस कारण मैंने इसे सजा सुनाई। अब आप बताइए, इसमें क्या गलत है? गलत है राजन। पहली बात तो पूरी गलती इस बूढ़ी औरत की नहीं है, इन दोनों की भी है, जिन्होंने बिना जाने समझे हामी भर दी, जिससे वह बूढ़ी औरत दुविधा में पड़ गई और उसने धन दे दिया। और दूसरी बात, चलो मान भी लिया जाए कि सारी गलती बूढ़ी औरत की है, तब भी आप उसे सजा नहीं सुना सकते। ऐसा क्यों? मैं उसे सजा क्यों नहीं सुना सकता? क्योंकि शर्त के मुताबिक धन लेने के लिए तीनों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है, जबकि वर्तमान समय में सिर्फ 2 ही उपस्थित हैं। इसलिए इनसे कहिए कि अगर इन्हें धन चाहिए तो ये अपने तीसरे मित्र को खोज कर लाए, उसके बाद ही इन्हें धन दिया जाएगा। हाँ, बात तो आपकी सही है। इस प्रकार गलती दोनों पक्षों से हुई है, इसलिए सजा एक ही पक्ष को नहीं दी जा सकती। अतः आप दोनों पक्षों को छोड़ दिया जाता है। और जहाँ तक पैसों की बात है, वह तुम दोनों ने अपनी मूर्खता के कारण गंवा दिया है। इसलिए अब तुम लोग खाली हाथ ही घर जाओ, जिससे तुम्हें यह सबक याद रहेगा कि कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। फैसला सुनकर सभी लोग दरबार से चले जाते हैं। उसके बाद राजा साधु से कहते हैं, अरे साधु महाराज, आप इतने सही निर्णय कैसे ले लेते हैं, जबकि आपको राजकाज का भी ज्ञान नहीं है? हे राजन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बस ध्यान केंद्रित करके उस समस्या के बारे में गहराई से सोचता हूँ, फिर यह ब्रह्मांड स्वयं उसका उत्तर दे देता है। साधु और राजा राजकाज की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक किसान हाथ जोड़कर आता है और कहता है, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, इंसाफ करें। क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें? किसने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है? महाराज, मैं रामपुर गांव का ही एक गरीब किसान हूँ। 2-3 वर्षों से बारिश न होने के कारण मेरे खेत सूख गए थे, जिस कारण मेरे खेतों में कोई फसल नहीं हुई। इस साल मैंने कुछ धन इकट्ठा किया और पत्नी के जेवर जमा करके गांव के ही एक साहूकार हरिप्रसाद से उसका कुआं खरीदा। अच्छा, तो फिर इसमें क्या समस्या आ गई? महाराज, समस्या ये है कि जब मैं पानी लेने गया तो उस साहूकार ने मना कर दिया। पर ऐसा क्यों? वह कुआं तो तुम्हारा हो गया ना? हाँ महाराज, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन साहूकार कह रहा है कि तुमने कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। अब वह कह रहा है कि मुझे पानी लेने के लिए अलग से धन देना पड़ेगा। अब आप ही बताइए महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, कैसे भी करके वह कुआं खरीदा था मैंने, अब पानी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे तो इस समस्या का हल ही नजर नहीं आ रहा साधु महाराज। आप ही इसका कोई समाधान निकालिए। महाराज, किसी भी फैसले को लेने से पहले हमें दोनों पक्षों की कहानी सुननी चाहिए। आप साहूकार को बुलाइए, तभी मामला साफ होगा। सेनापति जी, उस दुष्ट साहूकार को बुलाया जाए। कुछ ही देर बाद साहूकार आता है। कहिए महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? अच्छा, तो तुम ही हो जिसने इस गरीब किसान को परेशान कर रखा है और इससे पानी की कीमत मांग रहे हो। नहीं महाराज, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि मैं तो अपने हक की कीमत मांग रहा हूँ। उस किसान ने कुआं खरीदा है, पानी नहीं, इसलिए पानी के लिए अलग से कीमत चुकानी पड़ेगी। महाराज, इस साहूकार से कहिए कि अगर कुएं का पानी इसका है तो उसे निकालने का इंतजाम करे। मैं क्यों इंतजाम करूं पानी निकालने के लिए?
क्योंकि कानूनी रूप से तुमने वह कुआं उस गरीब किसान को बेच दिया है। जब कुआं उसका है तो तुम उस कुएं के अंदर पानी कैसे रख सकते हो बिना उसकी आज्ञा के? इसके दो समाधान है, या तो कुएं से पानी बाहर निकालो या फिर कुएं में पानी रखने का किराया दो उस किसान को। सुना तुमने साहूकार जी, जितने दिनों तक तुमने पानी रखा है उतने दिनों का किराया तुम्हें उस किसान को देना होगा, वह भी किसान की तय कीमत पर। और कीमत देने के बाद तुरंत उस पानी को कुएं से निकालो, वरना भविष्य में भी तुम्हें किराया देना होगा, वह भी किसान की मनमानी कीमत पर। ऐसा न करें जनाब, ऐसा न करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वह किसान तो अपनी मनमानी कीमत पर मेरी पूरी संपत्ति ही मांग सकता है। हाँ, यह तो तुम्हें उस पर पानी के लिए रोक लगाने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दें। मैं उस किसान को वह कुआं भी देता हूँ और उसका पानी भी मुफ्त में, बल्कि उसके खेत के पास मेरा जो एक और कुआं है मैं वह भी दे देता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुफ्त में पानी देने को तैयार हो तो अब यहाँ से जाओ, और दोबारा अगर इस किस्म की तुम्हारी कोई शिकायत आई तो तुम्हें सीधा कारागार में डाल दिया जाएगा। ये सुनते ही वह साहूकार वहां से 9-2-11 हो जाता है। किसान भाई, हो गया तुम्हारी समस्या का समाधान। अब जाओ और अपने खेतों की अच्छे से सिंचाई करो। इसके बाद वह किसान खुशी खुशी वहां से चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। अगर आप न होते तो मैं उस बूढ़ी औरत को और भी कड़ी सजा सुना चुका होता। आपने मुझे अन्याय करने से रोक लिया, और यही नहीं बल्कि यह भी बताया कि सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं। हाँ राजन, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है अपनी प्रजा के साथ न्याय करना, और यह तभी संभव है जब आपका ध्यान केंद्रित हो और आपका मन शांत हो। इसलिए हे राजन, मेरी आपको सलाह है कि किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी न करें। आराम से सोच विचार करके फैसला लीजिए। जी जरूर साधु महाराज, मैं आगे से आपकी इस सीख को याद रखूंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दे राजन। जी जरूर साधु महाराज। इसके बाद वो साधु वहां से चले जाते हैं।